जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अलग से, उस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। नेक अमाल भी चाहिए, फकत जज्बात से क्या होगा। जमीन ही बंजर हो तो बरसात से क्या होगा। ईमान के हालत में मौत सबसे अफजल है। दिल ही मुर्दा हो जाए ऐसी हयात से क्या होगा। दोस्तों, बड़ा अजीब व गरीब सियासी तमाशा चल रहा है। मोदी सरकार को देखे तो पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी है क्या। नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले खुद इजराइल के साथ थे, पर मोदी सरकार फिलिस्तीन के साथ है। अब भारत सरकार फिलिस्तीनियों को मदद भेज रही है। अनभक्त इजरायली के साथ खड़े हैं। भारत का टॉमी मीडिया फिलिस्तीन को तबाह करने के ख्वाब अपनी ऑडियंस को दिखा रहा है। वैसे हमारे यहां 2014 के बाद हर चुनाव से पहले कोई ना कोई आतंकी वारदात हो जाती है। ठीक उसी तरह से ही जब जब अमेरिका में चुनाव होने वाले होते हैं, तब तब कोई ना कोई देश आफत में आ जाता है। 2004 में अमेरिका में चुनाव होने थे तो 2003 में इराक जंग हो गई। वहीं अमेरिका के 2016 चुनाव से पहले सीरिया में बवाल शुरू हो गया। और अब अगले साल अमेरिका में इलेक्शन है तो इजराइल फिलिस्तीन आपस में लड़ रहे हैं। यह भी काफी गजब की क्रोनोलॉजी है, जिसको समझना बेहद अहम है। खैर, अब मोदी सरकार ने फिलिस्तीनियों के लिए मदद भेजी है। भारत हमेशा से ही फिलिस्तीन के साथ रहा है। ब्रिटिशर्स की गुलामी कैसी थी, ये भारत से बेहतर कौन जान सकता है। ब्रिटिशर्स के तरफ से फिलिस्तीन की जमीन पर करे गए इजराइल नाम के हमले की भारत ने हमेशा मुखालिफत करी है। यही काम मोदी सरकार भी कर रही है। गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पैलेस्टीनियन पीपल, यह लिखा हुआ है उन बॉक्सेस पर जो भारत से फिलिस्तीनियों के लिए भेजे जा रहे हैं। फिलिस्तीन के लोगों के लिए 6.5 टन मेडिकल एड और 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भारतीय फ्लाइट से इजिप्ट भेजा जा रहा है। यहां से ये गजा जाएगा। मोदी जी का शुक्रिया कहना तो बनता ही है। कुल मिलाकर गजा में मदद पहुंचाने के लिए रफा बॉर्डर को कल ही खोल दिया गया था। गजा के लोगों के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स, खाना, फ्यूल, बैटरीज और जरूरत के सामान रफा बॉर्डर से पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इजिप्ट से लगती गजा बॉर्डर की क्रॉसिंग खुलने के बाद राहत सामग्री से लदे ट्रक गजा में दाखिल हो चुके हैं। लंबे अरसे से ट्रक बॉर्डर के दूसरी तरफ ही खड़े हुए थे। राहत एजेंसियां क्रॉसिंग को खोले जाने के लिए दबाव बना रही थी। वहीं गजा पर इजरायली बमबारी के खिलाफ में ब्रिटेन में सैटरडे को फिलिस्तीनी लोगों के सपोर्ट में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक तकरीबन 1 लाख फिलिस्तीनी सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट किया। इन लाखों लोगों ने अपने हाथ में फ्रीडम फॉर फिलिस्तीन और स्टॉप बॉम्बिंग गजा लिखे हुए प्ले कार्ड्स अपने हाथ में लिए हुए थे। लंदन से आ रही तमाम रिपोर्ट्स और वीडियोस के मुताबिक जहां तक नजर जा रही थी, लोग फिलिस्तीनी झंडे लहरा रहे थे और साथ में फिलिस्तीन विल बी फ्री के नारे भी लगा रहे थे। तो आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में इसी तरह के मैसिव प्रोटेस्ट
थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका और कई अरब के मुल्कों समेत पूरी दुनिया में हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी ऑफिसर्स ने बताया है कि गजा में मरने वालों की तादाद बढ़कर 4,385 हो चुकी है। इसमें से 1,756 बच्चे हैं। सैटरडे को गजा में रिलीफ मटेरियल से भरे 20 ट्रकों की पहली खेप रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल हो चुकी है। वहीं हमास ने 2 अमेरिकन औरतों को, जिन्हें 7 अक्टूबर को उसने अपने कब्जे में लिया था, उनको रिहा कर दिया है। इन औरतों ने अपने साथ किसी भी बदसलूकी से इनकार किया है। वहीं इजराइल ने अब अल कुद्स हॉस्पिटल पर बॉम्बबारी की वार्निंग दी है। हॉस्पिटल्स के हालात पहले से ही खराब है, ऐसे में बॉम्बबारी हुई तो सोचिए क्या होगा। ये 2 पैरेलल सिनेरियोस पूरी दुनिया के सामने हैं। फिर भी दुनिया की लिबरल मीडिया इजराइल के जुल्म पर खामोश है। खैर, इजराइल ने अपने नागरिकों को इजिप्ट और जॉर्डन जल्द से जल्द छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। इससे पहले बहुत सारे देशों ने अपने सिटीजन्स को लेबनान से फौरन निकलने और वहां का सफर नहीं करने की सलाह दी थी। अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने सिटीजन्स को अलर्ट रहने को कहा है। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक साझा बयान में विदेश में रह रहे इजरायली सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी जारी करी है। इसमें कहा गया है कि देश के बाहर रह रहे इजराइल के सिटीजन्स खतरे में हैं। इजिप्ट, जॉर्डन और मोरक्को के लिए ट्रैवल अलर्ट का लेवल बढ़ा दिया गया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अगली एडवाइजरी मिलने तक किसी भी मिडिल ईस्ट या अरब देश, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन, मोरक्को के सफर से बचे। इसके अलावा मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले मुल्कों का सफर ना करने के लिए भी कहा गया है। इन देशों के लिए पहले भी ट्रैवल अलर्ट जारी किए जा चुके थे। अब बयान में कहा गया है कि मालदीव जैसे देश का सफर करने से भी बचें। खैर दोस्तों, हॉस्पिटल पर इजरायली हमले के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन इजराइल को कंसोल यानी तसल्ली देते हुए कह रहे थे कि यह हमला जरूर किसी दूसरी टीम की तरफ से किया गया काम है। दरअसल इनसे पहले जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो राइट विंगर थे, यानी डोनाल्ड ट्रंप राइट विंगर यानी दक्षिणपंथी थे, पर वो सीधी बात करते थे। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आज अमेरिका के प्रेसिडेंट होते तो इतना बेशर्मी भरा बयान नहीं देते। वो या तो हमले का सपोर्ट कर देते या फिर शार्पली क्रिटिसाइज कर देते, तीसरी बात नहीं करते। जो बाइडेन लिबरल हैं, सेक्युलर हैं, शातिर हैं, बेगैरत हैं। खैर, हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के दौरान होस्टेजेस यानी बंधक बनाए गए 2 लोगों को रिहा कर दिया है। यह हमले के बाद से किसी बंधक की पहली रिहाई है। हमास ने बताया है कि एक मां और बेटी को इंसानियत के नाते रिहा कर दिया गया है। कतर ने होस्टेजेस की रिहाई के लिए मीडिएशन किया था। रिहा करी गई जूडिथ और नैटली रानन की पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं। जो बाइडेन ने उनकी रिहाई पर खुशी जाहिर करी है और एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अगवा करे गए 10 और अमेरिकी सिटीजन्स की रिहाई के लिए वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडेन ने जूडिथ और नैटली से फोन पर बात करी है। इन लोगों की रिहाई में मदद करने वाली ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस ने कहा है कि ये रिहाई उम्मीद की एक किरण है। वहीं होस्टेजेस की रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि कतर ने बंधकों की रिहाई में मदद करी है। हालांकि उन्होंने इस बारे में डिटेल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। जब पत्रकारों ने रिहा करे गए बंधकों की सेहत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेडिकल टीम्स अभी उनके पास भेजी गई हैं। हालांकि जो पहली तस्वीर सामने आई है उसमें जूडिथ और नैटली सैनिकों का हाथ पकड़कर चलते हुए नजर आ रही हैं। वहीं हमास ने कहा है कि वो मीडिएटर्स के साथ मिलकर होस्टेजेस को रिहा करने पर काम कर रहा है। अगर हालात बेहतर होते हैं तो बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी रेड क्रेसेंट का कहना है
कि इजराइल ने नॉर्दर्न गजा के अल कुद्स हॉस्पिटल को खाली करने का इंस्ट्रक्शन दिया है। हेल्थ सर्विसेज देने वाली इस ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रेसेंट का कहना है कि अल कुद्स हॉस्पिटल में इस वक्त 400 मरीज भर्ती हैं और यहां कई हजार लोगों ने पनाह भी ली हुई है। रेड क्रेसेंट ने कहा है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से आह्वान कर रहा है कि एक और ह्यूमन ट्रेजेडी को रोकने के लिए फौरन कदम उठाया जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि अल कुद्स हॉस्पिटल को खाली कराने के इंस्ट्रक्शंस की रिपोर्ट परेशान करने वाली है। WHO बार बार ये कह चुका है कि कैपेसिटी से ज्यादा भरे हुए हॉस्पिटल से मरीजों को सेफली बाहर निकालना नामुमकिन है। हॉस्पिटल की हिफाजत करी जानी चाहिए और उनके जिंदगी बचाने के काम को चालू रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमास और इजराइल के बीच जारी जंग और गजा के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर चर्चा करने के लिए इजिप्ट में काहिरा में एक पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई और इसमें दुनिया के 20 से ज्यादा नेता शामिल हुए। यहां गजा के हालात पर बात करी गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस पीस कॉन्फ्रेंस में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, फिलिस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ महमूद अब्बास, ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर जेम्स क्लेवरली और यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस शामिल हुए हैं। इसके अलावा अरब दुनिया के कई हेड ऑफ स्टेट्स भी शामिल हुए हैं। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस में इजराइल, हमास और ईरान का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा। तो आपको बता दूं कि महमूद अब्बास फिलिस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ हैं, जिनका वेस्ट बैंक पर लिमिटेड कंट्रोल है। इस पीस कॉन्फ्रेंस के मेजबान इजिप्ट का कहना है कि इस सम्मेलन का मेन मकसद अमन बहाल करना है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ हासिल होने की उम्मीदें कम ही हैं, क्योंकि इसमें इजराइल और ईरान दोनों ही शामिल नहीं है। हमास को ईरान का सपोर्ट हासिल है। तो आपको बता दूं कि इजिप्ट ऐसा इकलौता मुल्क है जिसकी सरहद गजा से लगती है और इस सरहद को इजराइल कंट्रोल नहीं करता है। दुनिया के तमाम नेताओं ने इजिप्ट से रफा क्रॉसिंग खोलने की अपील करी है ताकि गजा तक जरूरी मदद पहुंचाई जा सके, जिसे अब खोल भी दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद से तकरीबन 22 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने एक बयान में बताया है कि इसमें 18 फिलिस्तीनी पत्रकार शामिल हैं, 3 इजरायली हैं और 1 लेबनानी है। CPJ यानी कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि इनमें से 15 मौतें इजराइल के हवाई हमलों की वजह से हुई हैं। 2 पत्रकार हमास के हमले में मारे गए हैं। CPJ के मुताबिक 8 पत्रकार जख्मी हुए हैं, 3 लापता हैं या फिर हिरासत में हैं, पता नहीं। CPJ के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि CPJ इस बात पर जोर देता है कि पत्रकार भी सिटीजन्स हैं जो मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं और जंग में शामिल साइट्स को उन्हें निशाना नहीं बनाना चाहिए। CPJ ने अपने बयान में कहा है कि गजा में काम कर रहे पत्रकारों पर खतरा और ज्यादा है। वहीं हमास के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक तकरीबन 4000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बमबारी में मारे जा चुके हैं। तो साउदर्न इजराइल में हमास के हमले से तकरीबन 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। CPJ यानी कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कहा है कि वो पत्रकारों के लापता होने, हिरासत में किए जाने और पत्रकारों के घरों को निशाना बनाए जाने की कई रिपोर्टों की जांच भी कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। दोनों का ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।